राखी जी, मैं मेडिकल बहुत नजदीक से देखा हूँ और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी खबरों से 1-2 डीजी जेल भी गए हैं। सैंपल सबसे ज्यादा कृषि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में लिए जाते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर में हो, चाहे प्लांट प्रोडक्शन में हो, चाहे सीएमएसडी में हो, स्वास्थ्य विभाग में। अब तो मेडिकल कॉर्पोरेशन बना दिया जैन साहब ने कि सारा काम एक ही जगह हो, न पत्रकार जा पाए, न सैंपल बदलने की शिकायत करने वाले जा पाए। ये तो धन्यवाद, आपने बढ़िया ये काम कर दिया। राखी जी, वास्तव में ये हो रहा है कि अफसर ईमानदारी से टेस्टिंग सैंपल भेजते हैं और लैब में जाना कहीं और है, कुछ अफसर ऐसे पैसा दे दे दूसरी लैब में पहुंच गया। मैं श्री राम लैब की चर्चा करना नहीं चाह रहा था कि प्रचार हो, उस लैब का नाम लेते लेते लोगों बुखार आता है, क्योंकि वहां दूध पानी पानी होगा। तो ये पूरे प्रदेश में हो रहा है राखी जी। मैं तो चाहता हूँ जैन साहब सीबीआई जांच करा दी, जिन्हें टेस्टिंग सैंपल लिए गए हैं, न भेजने वाला बचेगा न जांच करने वाला बचेगा। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। राजेश जी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। जी 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 राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे यूनिवर्सिटियों में और शिक्षण संस्थानों में हर जगह हर स्तर पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के प्रचारकों को बैठा रखा है, उन्होंने इतनी दुर्व्यवस्था कर रखा है कि अगर उस दुर्व्यवस्था के विरुद्ध ये छात्र अपनी बात रखते हैं तो उनको जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, सिस्टम बैठे लोग हैं, ये उत्तर देते हैं कि क्या तुमको कलेक्टर बनना है क्या? ये मैं नहीं, छात्रों ने अभी छात्रों के गूंज कार्यक्रम में स्वतः जो है अपने मुंह से कहा। तो इस तरह से दुर्व्यवस्था जो व्याप्त है वो एक माँ नहीं बल्कि मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो सूबा है पूरे देश का, उसके जो है राज्यपाल के रूप में दुर्व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया। और उसके पीछे ये भी कारण है कि कई बार उन्होंने आदेश निर्देश दिए, उसकी लगातार अवहेलना सिस्टम में बैठे लोग जो मुख्यमंत्री से जुड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, वो बराबर अवहेलना करते रहे हैं। उससे आज ही जाकर के उन्होंने कहा है, और यही स्थिति परिस्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की है। उससे ज्यादा खराब स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश के जिलों की है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए समय की सीमाएं। हाँ केसी जैन जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक, बहुत जल्दी से बस 2-3 बातें कहूंगा। एक तो ये कि शिक्षा की चिंता समाजवादी पार्टी को बहुत सता रही है कि कितनी ग्रेडिंग है, क्या है बता रहे हैं। इनको मालूम होगा कि आलिम फाजिल की डिग्री फर्जी मानी जाती और ये इक्विवेलेंट टू बीए और एमए जिस तरह मदरसाओं से डिग्री दी जाती थी, उसको अभी ला करके उसको रोकने का काम किया है। इस पे कहाँ सो रहे थे भाई? उसके बाद ना आप पीएचडी कर सकते हैं, ना आपको कहीं नौकरी मिलेगी उस डिग्री के बाद में जो मदरसों से मिला करती थी। तो बच्चे भविष्य में बात कर रहे हैं। केसी जैन जी, सवाल क्यों नहीं? केसी ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।